दिल तड़पता है किसी से तो हमें प्यार मिले, जाने हम कितने ही लोगों से कितनी बार मिले। मेरी अश्कों को जो समझे, मेरी खामोशी सुने, मेरे नगमों की तलबगार तो हजार मिले, दिल तड़पता। कहते हैं कि जब कोई गुणी कलाकार रूह से गाता है तो सारी कायनात रुक जाती है और कान लगाकर सुनने लगती है। हमारे आज के मेहमान भी एक ऐसी ही कलाकार हैं। जब वो गाती हैं तो कायनात तो सुनती ही है और उनकी आवाज़ सुनने वाले की रूह तक पहुंच जाती है। हमें बेहद खुशी है कि हमारी आज की मेहमान हैं जानी मानी कलाकार डॉक्टर शोमा घोष। शोमा जी, हमारे इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे। यू नो, यूर अ ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स। जिस तरह से आपको ये संगीत जो है एक जैसे विरसे में मिली है, जैसे ईश्वर की देन आपको मिली है। मुझे लगता है कि जिन लोग सुर में गाते हैं ना, ये जन्म जन्मांतर की तपस्या से ही उनको सुर मिलती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो सुरीले होते हैं ना, ये वो उनका अपराध है अगर वो नहीं गाते, वो साधना नहीं करते हैं। तो आपकी माँ तो गुणी संगीतकार थी ही। बिल्कुल। आपने कब ये जाना कि आपका ध्यान संगीत की तरफ है? हम लोग 5 भाई बहन हैं। और सिर्फ आप हैं जो संगीत और की? मैं सबसे छोटी। अच्छा। तो माँ स्कूल चलाती थी घर पे। अच्छा। शास्त्रीय संगीत विद्यालय। तो स्टूडेंट्स को सिखाती थी, उनके हज़ारों स्टूडेंट थे। उस दौरान मैं माँ के पेट से ही गाना सुनना शुरू कर दी थी। जब मैं जन्म लिया तो माँ साइड में मुझे सुला के बच्चों को सिखाती थी। तो वहीं से मेरी तालीम शुरू हो गई। जब मैं 4-5 साल की थी तो मैं बहुत सुर में गाती थी। तो इसलिए माँ ने मुझे सिखाना शुरू कर दिया। कहते ना, माँ इज़ अ फर्स्ट टीचर एक चाइल्ड की। उन्होंने हमें वो चीज़ पकड़ाया। बाद में तो उसकी समझ भी आ गई कि हम अगर खाना खाने की इजाज़त नहीं हमारे ज़िंदगी में जब तक मैं रियाज नहीं करूँगी, क्योंकि संगीत ऐसा ही है ज़िंदगी के साथ। जी। हंसते खेलते तो आप गाती थी और खुशी से गाती थी और एक आज़ादी सी महसूस होती है उसमें। लेकिन आप क्या बनना चाहती थी तब? हाँ, मैंने ये ख्वाब नहीं देखा था कि मैं बहुत बड़ी आर्टिस्ट होंगी। लेकिन जब मैं स्कूल में गई, बनारस में मेरा जन्म, मैंने बहुत नामी स्कूल नहीं लेकिन कल्चरली मैंने बहुत ही एडवांस था वो स्कूल। तो वहाँ पर मेरी आवाज़ सुनकर सारे टीचर्स जब पढ़ाना नहीं चाहते थे ना, तो मुझे बुला के भेजते थे कि बुला के लाओ शोमा को। आज हम पढ़ाएंगे नहीं, शोमा गाएगी। तो हर क्लास में जा जा के ना मैं गाती थी। हमारे जो घर का माहौल था बहुत साहित्यिक चर्चा होती थी। मेरी माँ भी पोएटिस थी, मेरी दादी भी पोएटिस थी। कविता लिखते थे उन लोग। घर पे वो माहौल था। तो मैंने क्लास 12 करने के बाद BHU में ही वुमेंस कॉलेज में ग्रेजुएशन की लिटरेचर लेकर। तब तक मेरा आई वॉज फोकस्ड, हाँ, कि मुझे गाना लेके ही चलना है। हाँ, और बहुत डिसिप्लिन रख के ज़िंदगी में मैं रियाज करती थी। बरसन लागी बदरिया सान की, मोरी धानी चुंदरिया भीज गई, बरसन लागी। मैं डॉक्टरेट किया। फिर डॉक्टरेट करने के बाद मैंने संगीत को लेके ही मैंने एक संस्था बनाई बनारस में, भावांजलि करके। अच्छा। हाँ, और मैंने देखा कि शास्त्रीय संगीत के लिए लोगों की रुझान नहीं है। लोग लाइट म्यूज़िक, जब मैं उस संस्था को चलाने के लोगों से पैसा मांगती थी तो लोग बोलते थे कि अरे वो तो समझ में नहीं आता है शास्त्रीय संगीत, अरे कुछ लाइट वगैरह करोगे, फिल्मी सॉन्ग होगा तब मैं पैसा दूंगा।
स्पॉन्सर्स लोग जी, होते जी। थे, बिजनेसमैन। तब से मेरे माइंड में ये स्ट्राइक किया कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। म्यूजिक इज यूनिवर्सल, और चाहे कुछ भी गाओ साथ ही सुर तो है। तो इन लोग शास्त्रीय संगीत से क्यों भागते हैं? इसका मतलब हमारे प्रेजेंटेशन में कोई गलती है शायद। तब इसके ऊपर मैंने एक रिसर्च किया। अच्छा, हाँ, डॉक्टरेट करने के साथ साथ एक रिसर्च ये भी किया कि साइकोसोमैटिक इफेक्ट ऑफ म्यूजिक ऑन ह्यूमन बीइंग। संगीत का असर ही तो सब कुछ है ना। बिल्कुल। संगीत दिल से आता है, आपने अभी कहा ना रूहानी, जब रूह से आती है। गले से तो हम गाते हैं, लेकिन रूह को टच करते हुए जब तक नहीं आते हैं ना, तब तक वो रूह तक नहीं पहुंचती है। आप देखिए मदन मोहन जी के जो कॉम्पोजिशंस है, नौशाद जी के, जी। सब रागा बेस्ड है। वो तो लोगों को अच्छा लगता है, वो आज भी लोग वही गाने सुनते हैं। सदाबहार गाने हैं वो। बोझ होता जो गमों को तो उठा भी लेते, जिंदगी बोझ बनी हो तो उठाए कैसे। ये क्या राग है? मधुवंती। पायलिया मोरी बाजे, जननन जनन जनकार रे, पायलिया मोरी बाजे। अगर हम हंस के गाएंगे और शब्दों को समझते हुए, हमारा प्रिविलेज है कि हम गाते हैं, मेरे पास शब्द है, तो शब्दों के अनुसार अगर हम क्लासिकल म्यूजिक प्रेजेंट करेंगे, लाइक मदन मोहन, लाइक एस डी बर्मन, तो क्यों लोग नहीं सुनेंगे? तो इस पर मैंने सोचना शुरू की कि प्रेजेंटेशन। तो मैं छोटा ख्याल पर रिसर्च किया, क्योंकि विलंबित ख्याल की बंदिश थोड़ा लॉन्ग होता है ना, तो समझ में नहीं आता है, लेकिन छोटा ख्याल की समझ में आती है। तो वैसे ही बंदिशों को लेके मैंने रिकॉर्ड भी बनाया, और फिर इसी पर हमने प्रोग्राम भावांजलि में भी ऐसा प्रेजेंटेशन शुरू किया, आने वाले दिनों में भी। वो जो आपकी एक जर्नी है, उसके बारे में हमारे साथ कोई जुड़ रहे हैं जो उसके बारे में आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, तो आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। बिल्कुल। पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष जी की आवाज़, उनकी गायकी हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैली हुई है। नौशाद साहब के मुताबिक बंजर ज़मीन पर पहली बारिश का गिरना, ऐसी आवाज़ और ऐसी गायकी है सोमा जी की। और यही वजह है कि मरहूम भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां साहब ने उन्हें अपनी पुत्री माना है। देव साहब, शशि जी, पंडित जसराज जी और ऐसे कई दिग्गज सोमा जी के फैंस हैं। और सोमा जी अपनी ये कला नए कलाकारों को भी सिखा रही है, और अपनी जो गायकी है वो नए जनरेशन तक पहुंच रही है। मैं सोमा जी को शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी गायकी, आपकी आवाज़ इसी तरह दुनिया के कोने कोने में फैलती रहे। संगीत के साथ जो शब्द जुड़े होते हैं उनकी भी एक अहमियत होती है, इम्पोर्टेंस होती है, और जो पोइट्री होती है जो आपने माँ से सीखी, उसका भी एक अपना स्थान है, ताकि संगीत लोगों को समझ आए और वो उसके साथ रिलेट कर पाए। बिल्कुल। आप देखिए ना, 60s 70s में जो फिल्म सॉन्ग हुआ करते थे, मैं उन गीतों को अपना जिंदगी मानती हूँ। मेरी गुरु माँ श्रीमती बागेश्वरी देवी जी, जी, जी। लता जी को सुना करती थी। अच्छा, इट्स अ घराना, इट्स अ म्यूजिकल घराना। देखिए वही गीत आज के भी बच्चों को वही खुराक दे रही है। आज के म्यूजिक डायरेक्टर उससे उसी को बेस करके गाना बनाने की कोशिश करते हैं, अपना नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उन लोग साधक थे। हमने कहा ना कि क्यों लोग दूर भागते हैं, क्योंकि हम लोग ग्रामर में रहते हैं, उन व्याकरण में हम लोग घूमते रहते हैं। लेकिन उन व्याकरणों को जानते हुए ना, उसको भूल के उस रस में जाना पड़ता है, जैसे इन लोग गए हैं। और शब्दों के साथ खेलना, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द हो सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। आप सब कुछ सिखा दिया। जिन लोग स्कूल नहीं जा सकते हैं, कितने लोग देखिए, दूरदर्शन आज जो हम यहाँ से बात को छेड़ रहे हैं,
ये देखेंगे मैक्सिमम विलेजर्स, बिल्कुल। हाँ जी। और जिनको सब कुछ समझ में आ जाएगा इसके जरिए कि क्या है संगीत, शब्द, ये शब्द सुन के वो संस्कार सीखते हैं। उनकी शिक्षा इसी से होती है, इसलिए कविता की बहुत महत्व है। बहुत माँ की कौन सी कविताएं आपको याद है? बंगाली में लिखती थी, उन्होंने बहुत लिखा है। एक हैरी बेलाफोंटे की एक गाना था, आपने सुना होगा, वो जो बनाना सॉन्ग, हाँ हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। Down the way when the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship when I was reached Jamaica. I made a stop. made a stop, but I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a days. My heart is torn, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. बहुत And she wrote, রাতের মহুয়ার ভোরের সজীবতা থামালো পথ চলা ভরালো বুক, এসে সুদূর থেকে যাব কি চোখ রেখে দেখতে ভালো লাগা মিষ্টি মুখ, চলেই যেতে যে হবে আর কি করি হায়, মন না চায় পিছু ডাক যে দেয় আমার কাঁপছে বুক, মনে নেই কসুক স্মৃতি দেখছে ভালো লাগা মিষ্টি মুখ। बहुत सुंदर। अच्छा हुआ मेरी माँ को ट्रिब्यूट हो गई। देखिए मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की एम्बेसडर हूँ ना, हाँ हमारे माननीय मोदी जी ने बनाया मुझे। जी। इट्स माई प्लेजर, आई एम ऑनर्ड फॉर दिस। तो मैं कहती हूँ ना हर माँ को, हर गांव-गांव में जाके, कि हर औरत माँ दुर्गा की प्रतिनिधि है। हम लोग कोई अलग नहीं है माँ से। हम लोग, और ख़ास करके जो कलाकार होते हैं, चाहे वो मे बी ए एक्ट्रेस, मे बी ए पोएट्रेस, मे बी ए सिंगर, मे बी इंस्ट्रूमेंटिस्ट, हम उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें उनका चीज़ लोगों को देना पड़ेगा। उनकी बात हम, जैसे गुरु ईश्वर की प्रतिनिधि बनकर आते हैं, औरत भी माँ की प्रतिनिधि बनकर। तो मैं हर माँ से निवेदन करती हूँ कि तुम्हारी कोख की जो बच्ची है उसको न मारना। तुम्हारे पास इतनी शक्ति है, क्योंकि माँ दुर्गा की शक्ति है तुम्हारे पास। तो कोई तुम्हें, अगर तुम चाहोगे ना, तो तुम्हें कोई नहीं और हिला ये जो पाएगा। एम्पावरमेंट हाँ। है उसी से दुनिया चलेगी। बिल्कुल। और इस पे आपने बहुत सुंदर कुछ गाया हुआ भी है। जब माँ की कोख में बच्ची को जानकर कि ये बच्ची होने वाली है, उसको मार दी जाती है, तो कैसे रोती है। माई रे माई क्या तेरे मन में समाई, जन्म से पहले तूने मेरी कर दी विदाई माँ, मैंने भी चाहा तेरी गोद में खेलूं, लाड़ दुलार सारी ममता मैं ले लूं, पर क्यों जन्म से पहले तूने मेरी कर दी विदाई माँ। बच्चा जन्म होने के बाद परिवार वाले बोलते दफना के आओ, नहीं रखना है इसको। आज भी हो रहा है घटना। आज भी हो रहा है। तो वो जो करुण दृश्य, पिता छुपा के बच्ची को मार दिया है और दफनाने जा रहे हैं। अकेली अकेली चली बिटिया रानी, अकेली डोली न बाजा न सखिया सहेली, अकेली। इस तरह से मैंने कई गाना बनाया है कि जब मैं उनको सुनाऊं, वो माँ के हृदय में पहुँचे और वो किसी की बात न सुने, चाहे उसको घर छोड़ना पड़े इसके लिए तो छोड़े वो, लेकिन बच्ची को बचाए। और जब बच्ची जन्म ले तो उसको यही संस्कार दे कि तुम जिंदगी में किसी बात के लिए कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, क्योंकि तुम माँ दुर्गा की प्रतिनिधि हो। और जब उसका बेटा जन्मे तो जन्म से, क्योंकि जब बच्चा होश संभालता है ना तो क्लीन स्लेट होता है, अब उसमें जो डालिए वो वही लेगा। उसको यही समझाए कि हर औरत जो तुम्हारे ज़िंदगी में आए वो माँ दुर्गा की प्रतिनिधि है। ये जो बलात्कार होती है औरतों के साथ, बच्चियों के साथ, हर रोज़ हो रहा है, वो रोक नहीं पा रहे, आप कोई नहीं रोक पा रहा है, सिर्फ एक माँ रोक पाएगी, सिर्फ एक माँ। घर बदलेगा, समाज बदलेगा, देश बदलेगा, सब एक माँ की क्षमता है।
सोशल कॉजेज़ हैं, इसके साथ आप जुड़ी हैं एंड यू डूइंग सो मच वर्क ऑन दैट लेवल, दैट इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी कमेंडेबल। इसकी तरफ कैसे आपका ध्यान गया? जब कोई कलाकार, कोई भी कलाकार हो, जब उसका नाम हो जाता है ना, और जब उसको उपाधियाँ मिलने लगती है, लाइक पद्मश्री मुझे भी मिला है आपको मिली है 2016 में? 16 में, हाँ। जी। बहुत जिम्मेदारी, ये अपने आप होता है, क्योंकि तब आपके पास लोग मदद के लिए आते हैं कि मेरी बात ये समझेंगी, एक तो ये कलाकार है और इनका एक पोजीशन है समाज में, तब आपको करना ही पड़ेगा उनके लिए। और जो मैंने ख़ास करके इन कोरोना के दौरान मैंने महसूस किया जी। कि जब ये म्यूजिशियंस कहाँ जाएंगे, उनको नहीं पता कौन सा रास्ता है, कौन से मिनिस्ट्री में जाना है, किसके पास जाना है, वो हमारे पास आए और उनकी मदद के लिए मैंने लोग कहते हैं कि घर पे बैठ के लोग डिप्रेस्ड हुए, हमें 1 मिनट समय नहीं मिलता था कि हर दिन हम प्रोग्राम करते रहे, डोनेशन लोगों से मांगते रहे। दूरदर्शन पे भी तो आपने हाँ एक लंबा बिल्कुल, प्रोग्राम हमने किया। आओ बुने जिंदगी जो कुछ काम किया इन कोरोना काल में, हर चीज़ को दूरदर्शन से टेलीकास्ट किया, लोगों तक पहुंचा, मुझे डोनेशन मिला, मैं लोगों की मदद कर पाई। ये जो इस तरह का काम आप कर रही हैं जिसमें लोगों की मदद हो, चाहे सोशल वर्क के ज़रिए, चाहे अन्य संगीतकारों के लिए जो आप काम कर रही हैं, वो जो आपकी एक जर्नी है उसके बारे में हमारे साथ कोई जुड़ रहे हैं जो उसके बारे में आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, तो आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। बिल्कुल। ये बनारस घराने की जो चैती, ठुमरी, कजरी, दादरा और विभिन्न प्रकार के जो संगीत हैं बहुत अच्छा प्रस्तुत करती हैं। इनकी तारीफ में मैं क्या कहूँ, इनको भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब ने अपनी बेटी का दर्जा दिया। बहुत लोगों ने इनकी तारीफ़ की। मुझे इनका गाना सुनकर बहुत ही खुशी हुई कि बनारस के गाने में जो एक खुशबू होनी चाहिए, एक जो ट्रेडिशन और परंपरा की जो खुशबू होनी चाहिए, वो इनके गाने में दिखाई देती है, सुनाई देती है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके अचीवमेंट इतने हैं कि मैं क्या गिनाऊँ आपको। उन सब के लिए इनको बहुत बधाई हो और मेरी शुभकामनाएं। अच्छा लगता है जब अपने लोग इस बात को अप्रिशिएट करें। तारीफ़ करना बहुत ज़रूरी है। आपके अच्छे काम की भी तारीफ़ होनी चाहिए। आप जब अच्छा गाते हैं तो उसकी भी तारीफ़ होनी चाहिए, तो हौसला और बढ़ जाती है, इंस्पिरेशन मिलता है। जब हम लोग गाते हैं स्टेज से ना, जब श्रोता भी होते हैं ना, अगर वो प्यार से हमें सुनते हैं ना, तो हमारी हौसला दुगुना बढ़ जाती है, हमारी इंस्पिरेशन, हम बहुत अच्छा गाने लगते हैं तब। शोभा जी, एक अच्छा कलाकार जब तक अच्छा इंसान नहीं हो तो वो रूहानियत नहीं आती है, आप ये मानती है? सब कुछ इमोशन के ऊपर है। देखिए, एक कलाकार तभी एक अच्छी कलाकार बन सकती है जब वो रूह से चलती है। बुद्धि तो लगता ही है, लेकिन रूह से चलने से ही वो एक बेहतरीन कलाकार बन सकती है। और जब वो इमोशनल है तो किसी के दुख देख के रह नहीं सकती है। तो इसी तरह से मैंने इसको एक ज़िंदगी का पार्ट ले लिया है। मैं चुपके से बहुत लोगों के ऑपरेशन कराना, मेरे म्यूजिशियंस इन कोरोना के दौरान, इसके पहले भी, मेरी गुरु माँ श्रीमती बागेश्वरी देवी जी, जी। इतनी बड़ी कलाकार, इतनी उनसे मैंने सब कुछ सीखा है कि कैसे बात करना, कितना आत्मसम्मान। लेकिन वैसा नहीं था। जो कलाकार जिनकी आप बातें कर रही हैं, जिनको मदद की ज़रूरत है, कई ऐसे कलाकार हैं जो उभर के सामने आ नहीं सकते, उनके लिए भी आप इतना काम कर रही हैं। आप देखिए, जब कोई आर्टिस्ट, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो सिंगर हो, शुरुआती दौर पर उन्हें बहुत झेलना पड़ता है। लोग कहते हैं कि मेरे साथ घूमो फिरो, रेस्टोरेंट में चलो, बहुत सारी बातें। जब मैंने भी अपना करियर शुरू किया तो मुझे भी ये सुनना पड़ा। अच्छा। तब मैंने सोचा कि कहते नहीं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा हर बंदे से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। बिल्कुल। तो मैं उस रास्ते में चली। मैंने देखा कि ये मुझे इस तरह से कह रहे हैं, मैं अपना एनजीओ बनाऊंगी जिसमें मैं उन कलाकारों को चांस दूंगी जो किसी राजनीति में पढ़ नहीं सकता है, जो सीधे साधे हैं, गुणी हैं। तो मैं तुरंत अपना एनजीओ बनाई, किसी के साथ कोई मीटिंग सिटिंग कुछ नहीं किया। मधु मूर्छना द नेम ऑफ माई एनजीओ मेरी डॉटर के नाम से है। मैंने अपना एनजीओ बनाया। फिर मैं 40-45 ऐसे आर्टिस्ट को जो सिर्फ मॉल में बजाते हैं, लाइक
वो तार शनाई, दुक्कड़, रुद्रबीणा, सुरबहार, ये सारे जो उनका कोई लोग नहीं बुलाते हैं, जी। उनको मैंने चांस दिया। प्रेसिडेंट को बुला के उनके साथ परिचय कराया, हमारे कलाम साहब को। तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है ज़िंदगी में। हम पूर्ण इसमें, बहुत लोग कहते हैं कि शोमा जी आप फिल्मों में नहीं गाए, इतना नाम होता, हर घर पे पहुँचते। हमने कहा नहीं, हमें भारत रत्न हमारी ज़िंदगी में आए। और कितने सारे भारत रत्न हैं। इतने सारे, डॉक्टर कलाम, भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब, बाबा, भारत रत्न सेनर राव, वो मेरे बहुत बड़े फैन हैं। जी। आपने बाबा की बात के कही तो भारत रत्न की बात कही, और 2 भारत रत्न हैं जिनके बारे में तो ज़रूरी बात करनी है। सबसे पहले बाबा की, क्योंकि एक तरीके से वो आपके नाम का पर्याय बन गए हैं। हाँ बिल्कुल, है ना। और ये रिश्ता भी जो आपका बना उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ, वो भी जैसे ईश्वर ने ही चाहा था, स्पॉन्टेनियसली, है ना। और इतना डेलिकेट और बिल्कुल रेशम के धागे जैसा महीन ये रिश्ता था। इसके बारे में बताइए, आपको कहाँ मिले, ये क्या रिश्ता था आपका उनके साथ? आप इतना सुंदर बातें करती है, मैं आपकी बातें भी सुन रही हूँ। अरे वेरी म्यूजिकल। वो कहते हैं ना, सामने जो बैठा हो इंसान वैसा बन जाता है। आपके लिए एक पहले शेर अर्ज कर लूँ। ज़रूर। कहते हैं कि हम लोग अपने सामने जो बैठते हैं ना, उनसे बहुत इंस्पायर होते हैं। और हमारे बाबा की बात आई ना, तो इसलिए मुझे याद आ गई। जी बताइए। क्योंकि वो इसको इतना इम्पोर्टेंस देते थे ना। हमेशा बोलते कि जब वो अकेले बजा रहे हैं, जुगलबंदी नहीं हो रही, तो बोलते तुम सामने बैठो, कोई कूड़ बैठ जाएगा तो मैं बजा नहीं सकूंगा। सच बता रही हूँ। और उनके लिए, उनको जो इंटरव्यू भी करते थे ना, अगर ऐसा कोई आ गए ना तो कुछ नहीं, वो उनको ऐसे हटा देते थे। अच्छा। हाँ, जो ऐसे बहुत साइलेंटली, बहुत प्यार से कुछ ऐसे ही बातचीत करते थे, तो उनको पूरा खुशी से उनको करते थे। तो आप पहले, आपके लिए एक शेर। इरशाद। कितनी मिलती है आपकी सूरत खुदा से, वाह। कितनी मिलती है आपकी सूरत खुदा से, आपकी तारीफ करूँ तो इबादत हो जाती है। वाह, बहुत खूबसूरत आपने बात कही। क्योंकि आप मुझे लेके चल रहे हैं ना, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मुझे लगता है कि जब हमारा मन अच्छा होता है, हमें हर जगह खुदा ही दिखता है और कुछ दिखता नहीं है। बिल्कुल। और यही खासियत है जो आपकी और बाबा की का जो ये रिश्ता है, गंगा जमनी तहजीब का जो एक सिंबल है। वैसे तो बनारस है ही गंगा जमनी तहजीब का सिंबल, लेकिन ये जैसे वो पूरी तहजीब इस एक रिश्ते में आ गई। बिल्कुल। मेरी गुरु माँ की बरसी, उनके प्रिय वादक थे बाबा। अच्छा। तो मैंने बाबा को बुलाए थे, हमारे कोई परिचय नहीं था और मेरी कोई चाहत ही नहीं थी कि मैं उनको गाना सुनाऊं, क्योंकि वो भारत रत्न उनको मिल चुका है उस समय। बस 1 महीना पहले डिक्लेरेशन हुआ है, 26 जनवरी को। 4 मार्च को प्रोग्राम, वो भारत रत्न लेके ही सीधा मेरे प्रोग्राम में आ रहे दिल्ली से। अच्छा। इट वॉज माई प्रिविलेज कि उनको भारत रत्न मिलने के बाद पहला कॉन्सर्ट मैंने किया। तमाम आर्टिस्ट को भी मैंने बुलाया था, हरी जी, पंडित किशोर महाराज जी, सभी लोग थे, बाबा मेन थे। और ऐसा ही कोइंसिडेंस था कि मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरा गाना सुने, लेकिन वहाँ पर हमारे चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सुनील दत्त जी, सब लोग मौजूद थे। उन लोग उनको स्टेट गेस्ट का ऑनर देना चाहते थे, तो वो देर कर रहे थे, तो बोले कि शोमा जी शुरू कर दीजिए। वो बड़े बात के पक्के थे, जो बोलो वही। अच्छा। हाँ, उनका एथिक्स था, बात जो बोलो हमेशा सोच कर बोला करो, बात ही पहचान अपनी, बात को तोला करो, बात जो। ये उनका जिंदगी का वो कहते हैं ना, मतलब मंत्र था। तो मैंने उनको 7:45 बोला था, और इन लोग कहे कि पहले बुला लीजिए। और किसी ने मैंने मेरे तरफ से किसी ने उनको फ़ोन किया, बोले कि नहीं नहीं, वो लड़की मुझे 7:45, मैं बस उसी समय जाऊंगा। तो मैंने शुरू किया, और शुरू करके 3 ही मिनट हुआ कि उनका एंट्री हुआ, क्योंकि 7:30 बजे तब उन्होंने 7:35 तक वो आ गए, क्योंकि 7:45 तक उनको पहुंचना था। तो उन्होंने मेरा गाना सुने बैक स्टेज से और कहा कि कौन है ये लड़की जो गा रही है। अच्छा। बोले कि जो आपको बुलाई है। बोले ये तो रसूलन है, तो रसूलन गा रही है, रसूलन बाई, इसका तो पूरा वही रूप है। तो हमने गाना बंद कर दिया 3 ही मिनट में, गाया ही नहीं। उसी 3 मिनट पे हमारा रिश्ता बन गया। हम वहाँ गए, उन्होंने कहा कि हमने बाबा का, उन्होंने कहा तुम बेटी हो, अभी तुम्हारे साथ ही जुगलबंदी करेंगे और किसी के साथ नहीं। वाह। मेरे साथ जो उनकी खुशी थी ना, मैंने जो मैं बोलूँ वो वही करे। मेरी सुर में उन्होंने अपना ताल सुर पेटी मिला लिया। अच्छा। ये
मेरे उनके घर के लोगों ने कहा कि आपने क्या उनको किया है, क्या खिला दिया है, कुछ क्या, कि ये पेटी 100 साल पुरानी पेटी है, किसी के लिए भी नहीं बदले है, सब उनके मुताबिक उनको उनके साथ चलना पड़ा। आपके लिए सुर की पेटी भी बदल दिया। जब मेरी पहली जुगलबंदी हुई थी ना, तो मैं बहुत डरी हुई थी। अच्छा। नेहरू सेंटर में वो काला टोपी पहन के उन्होंने प्रेस के सामने कहा था कि मैं मेरी बेटी के साथ मैं 40 साल बाद 50 साल बाद मैं दिल से बजाऊंगा, और बेटी की तारीफ कैसे करूं, मेरा टोपी बता देगा। जब मैं काला टोपी पहन के बजाता था 50 साल पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस। अच्छा। अब जब वो स्टेज में आए तो सफ़ेद टोपी पहन के आए हैं, तो मैंने कहा बाबा भूल गए हैं, लेकिन मैं उनको याद नहीं दिलाऊंगी, ये मेरा हिम्मत नहीं है। जब मैं स्टेज में उनकी तरफ देखी तो देखा उनके सर पे काला टोपी था और वो सफ़ेद टोपी चेंज कर चुके थे खाली स्टेज में। तो मैंने उनको प्रणाम किया, तो उन्होंने कहा कि तुम शेर की तरह गाना, मैं तुम्हारे पीछे पीछे हूँ, और भूल जाना कि तुम्हारे साथ भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान है। मैंने कहा तो ये नहीं हो सकता है बाबा, आप भारत रत्न, मैं कैसे, इतना तालमेल कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कहा था कि अल्लाह का करम है, मुझे करना है, तुम इसलिए हम तुम्हारे ऊपर कोई दया नहीं कर रहे हैं, ये उनकी आवाज़ है, मुझे पूरा करना है। वाह। तो वो भी समझते थे कि अल्लाह का क्या इशारा था। देखिए वो उनका इबादत था ये संगीत। वो मुझे हमेशा कहा करते थे कि संगीत को जब रियाज समझ के करोगे ना तो अल्लाह की तासीर नहीं मिलेगी, जब उसको इबादत समझ के करोगे ना तभी तासीर आएगी। उनका तासीर नहीं मिलेगी ना, कोई फनकार नहीं बनता है। और वो ये भी कहा करते थे, देखो ज़िंदगी में कहीं कोई सही संत फ़कीर मिल जाए ना, ज़रूर जाके उनका आशीर्वाद ले लेना। अच्छा। क्योंकि हम फनकारों को उनके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। आपको याद है उस दिन आपने क्या गाया था? कौन से दिन की बात कर, जिस दिन वो स्टेज में? हाँ, पहली बार जो पहली बार मैं ठुमरी गाई थी। मैं एक लाइन गाती हूँ बिल्कुल काफ़ी में। ज़रूर। जनी मारो मारो, जनी मारो, जनी मारो पिचकारी, ओ कन्हैया अरज करी हारी ना मारो पिचकारी। वाह, बहुत खूबसूरत। ये पुराने अंदाज की जो रसूलन बाई जी गाती थी, एकदम 16 मात्रा विलंबित करके, उस अंदाज की। शोभा जी, आपसे बातें कर रहे हैं लेकिन जी नहीं चाह रहा है कि बातें ख़त्म हो, तो क्यों ना हम इस कार्यक्रम का सिलसिला अगली बार तक के लिए जारी रखें। बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो फिर अगली बार फिर मुलाकात होगी। शोभा जी से ये बातचीत जारी रहेगी अगली बार भी। तब तक के लिए